आपने ध्यान दिया होगा, जब हम कार के बैक साइड मिरर में देखते हैं तो बहुत बड़ा वाहन भी हमें छोटा दिखाई देता है और साफ साफ दिख जाता है। लेकिन जब हम दाढ़ी बनाने या मेकअप करने वाले छोटे दर्पण में देखते हैं तो वही चेहरा बड़ा और बहुत डिटेल में दिखाई देता है। इसका मतलब है कि दर्पण एक जैसे नहीं होते। कुछ दर्पण बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखाते हैं, कुछ छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाते हैं और कुछ वस्तु को उसी आकार में दिखाते हैं। तो आज हम कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय प्रकाश के अंतर्गत दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि दर्पण होते क्या है। जो वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाले लगभग संपूर्ण प्रकाश को लौटा दे, अर्थात रिफ्लेक्ट कर दे, वो दर्पण कहलाती है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और वो लौटकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हमें वो वस्तु दिखाई देती है। लेकिन दर्पण के मामले में हमें जो प्रकाश दिखाई देता है वो दर्पण का नहीं बल्कि उस वस्तु का होता है जो उसके सामने रखी होती है। वस्तु से प्रकाश दर्पण पर पड़ता है और दर्पण से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसलिए हमें दर्पण नहीं बल्कि उसके सामने रखी वस्तु दिखाई देती है। अब दर्पण के प्रकार समझते हैं। सामान्यतः दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण प्ले मिरर और गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर। दर्पण बनाने के लिए किसी वस्तु की एक सतह को इतना चिकना किया जाता है कि उस पर पड़ने वाला प्रकाश पूरी तरह परावर्तित हो जाए और दूसरी सतह को पॉलिश कर दिया जाता है ताकि प्रकाश आर पार न जा सके और वस्तु पारदर्शी न दिखाई दे। जो चिकनी सतह प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है उसे परावर्तक पृष्ठ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। जिन दर्पणों का परावर्तक पृष्ठ समतल होता है वे समतल दर्पण कहलाते हैं और जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार होता है वे गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब मान लो हमारे सामने एक गोलीय चिकना पृष्ठ है और उसका एक भाग काट लिया गया है। इसी से दर्पण बनाया जाता है। यदि इस गोल सतह के अंदर वाले भाग को पॉलिश किया जाए तो वह अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर कहलाता है और यदि बाहर वाले भाग को पॉलिश किया जाए तो वह उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर कहलाता है। याद रखने की बात, इनर सरफेस पॉलिश से कनकेव मिरर और आउटर सरफेस पॉलिश से कन्वेक्स मिरर बनता है। अब इनके उपयोग देखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग मिरर, मेकअप मिरर, दांत और गले की जांच में, टॉर्च और वाहन की हेडलाइट में, सोलर कुकर और सोलर फर्नेस में सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर एकत्र करने में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के रियर व्यू मिरर में, सड़क के मोड़ों और अंधे मोड़ों पर, सुरक्षा उद्देश्यों के लिए दुकानों और पार्किंग क्षेत्रों में अधिक क्षेत्र देखने के लिए किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग घरों में सामान्य देखने के लिए, पेरिस्कोप बनाने में, सजावट में तथा प्रकाश को परावर्तित करने वाले उपकरणों में किया जाता है। इस प्रकार अलग अलग दर्पण अलग अलग प्रकार से प्रकाश को परावर्तित करते हैं और उसी के आधार पर उनका उपयोग भी बदल जाता है। आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे कि ये दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं और उनकी विशेषताएं क्या होती हैं।